प्रेसिडेंट अपने बेटे को कंपनी लेकर आया और उसे अपना सेक्रेटरी बना दिया क्योंकि बेटा किंडरगार्टन नहीं जाना चाहता था। इसलिए प्रेसिडेंट ने उसे सजा दी और 5 डॉक्यूमेंट कॉपी करने के लिए नीचे भेजा। लेकिन जैसे ही लड़का लॉबी में पहुंचा वह रास्ता भटक गया और कॉपी मशीन को बिल्कुल नहीं खोज पाया। इसके अलावा उसने डॉक्यूमेंट भी खो दिए। जब प्रेसिडेंट को इस बात का पता चला तो उसने उसे तुरंत काम से निकाल दिया। लड़का तुरंत रोने लगा। प्रेसिडेंट उसके पास गया और उससे पूछा कि क्या बड़ों का काम मुश्किल होता है। लड़के ने हाँ में सिर हिलाया। प्रेसिडेंट ने उसे बताया कि बच्चों को अच्छे से स्कूल जाना चाहिए। लड़के ने आखिरकार अपनी गलती समझ ली और अपने पिता से उसे स्कूल भेजने के लिए कहा। लेकिन उस दिन किस्मत से उसका बर्थडे था। प्रेसिडेंट ने उसे अगले दिन स्कूल ले जाने का फैसला किया। इसके बाद उसने अपनी स्वर्गीय पत्नी का ब्रोच अपने बेटे के कॉलर पर लगा दिया। यह ब्रोच सिर्फ बर्थडे पर ही पहना जाता था। यह पिता और बेटे के पास उसकी एक याद थी। कार्यालय खत्म होने के बाद प्रेसिडेंट अपने बेटे के साथ बर्थडे गिफ्ट खरीदने गया। रास्ते में लड़के से गलती से वह ब्रोच खो गया। तभी उसने एक औरत को देखा जिसके पास बिल्कुल वैसा ही ब्रोच था। उसने सोचा कि उस औरत को उसका ब्रोच मिल गया है। वह उस औरत के पास गया और अपना ब्रोच वापस मांगने लगा। लेकिन औरत ने कहा कि यह ब्रोच उसका है और उसने इसे वापस देने से मना कर दिया। प्रेसिडेंट ने कैमरे चेक करने की बात कही लेकिन औरत ने मना कर दिया क्योंकि उसे अपनी बेटी का बर्थडे मनाना था। जब वे दोनों बहस कर रहे थे तभी लड़के को अचानक अपनी पॉकेट में अपना ब्रोच मिल गया। प्रेसिडेंट बहुत हैरान था। यह ब्रोच उसकी स्वर्गीय पत्नी ने खुद अपने हाथों से बनाया था। भला उस दूसरी औरत के पास बिल्कुल वैसा ही ब्रोच कैसे हो सकता था। वह उसके पीछे जाकर बात को साफ करना चाहता था लेकिन वह औरत तब तक जा चुकी थी। उसने सोचा कि वे कभी दोबारा नहीं मिलेंगे। लेकिन अगले दिन प्रेसिडेंट को वह औरत फिर से मिल गई। उस समय वह औरत उसकी कार के शीशे के सामने खड़ी होकर मेकअप कर रही थी। जैसे ही प्रेसिडेंट की नजर उसके ब्रोच पर पड़ी उसने कार की विंडो का शीशा नीचे किया। औरत ने देखा कि यह वही प्रेसिडेंट है तो वह शर्माकर वहां से जाने के लिए मुड़ी। लेकिन तभी उसका पैर फिसल गया और वह गिर पड़ी। प्रेसिडेंट तुरंत कार से बाहर आया और उसे उठाने में मदद की क्योंकि वह उस ब्रोच के बारे में जानना चाहता था। उसने खुद उससे माफी मांगी और उसका कॉन्टैक्ट नंबर भी मांगा। औरत पहले नंबर नहीं देना चाहती थी लेकिन तभी प्रेसिडेंट ने अपनी कार पर आए स्क्रैच की तरफ इशारा किया। तब जाकर उसने ध्यान दिया कि गिरते समय उसने कार पर स्क्रैच मार दिया था। अब उसके पास अपना फोन नंबर देने के अलावा कोई रास्ता नहीं था इसलिए वह नंबर देकर वहां से चली गई। एक दिन वह औरत अपनी बेटी को किंडरगार्टन लेकर आई और उससे सभी क्लासमेट्स को गिफ्ट बंटवाने लगी। हैरान करने वाली बात यह थी कि उसकी बेटी और प्रेसिडेंट का बेटा एक ही क्लास में पढ़ते थे। उस लड़की ने लड़के को एक हेयर पिन गिफ्ट की जो उसकी मां ने खुद बनाई थी। इस तरह दोनों बच्चे अच्छे दोस्त बन गए। उसी समय टीचर ने बच्चों को माता पिता के साथ मिलकर पेंटिंग करने का एक टास्क दिया। इस पेंटिंग की थीम प्यार थी और बच्चों को अपने माता पिता के साथ मिलकर एक पिक्चर बनानी थी। लड़के ने अपने पिता से पिता और बेटे की पिक्चर बनाने के लिए कहा लेकिन प्रेसिडेंट ने जिद की कि वे इस पेंटिंग में सिर्फ ब्लैक और व्हाइट रंग का ही इस्तेमाल करेंगे। जब दूसरे बच्चों ने यह पेंटिंग देखी तो वे उसका मजाक उड़ाने लगे क्योंकि उन्हें वह पिक्चर बहुत अजीब लगी। उस औरत ने भी प्रेसिडेंट को टोकते हुए कहा कि उसने पेंटिंग की थीम को गलत समझा है। लेकिन प्रेसिडेंट को पूरा भरोसा था कि उसकी बनाई पिक्चर बिल्कुल परफेक्ट है और वही फर्स्ट प्राइज जीतेगा। जल्द ही प्रतियोगिता का रिजल्ट सामने आया। इसमें फर्स्ट प्राइज उस औरत की बेटी ने जीता। यह देखकर प्रेसिडेंट तुरंत शर्मिंदा हो गया। उस औरत ने उसे सलाह देते हुए कहा कि बच्चा अभी सिर्फ 5 साल का है इसलिए उसे सबसे पहले रंगों को पहचानना सिखाना चाहिए ताकि धीरे धीरे उसमें कला और रंगों की समझ बढ़ सके। प्रेसिडेंट ने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया और वहां से चुपचाप चला गया।